हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। मैं काफी टाइम से देख रहा हूं आप लोग बोलते हो कि जिन हासिल करने का कोई साधना दो, जिन को बुलाने का साधना दो। यार मुझे बहुत ना थोड़ा सा तकलीफ होता है कि आप लोग अभी भी साधना के चक्कर में पड़े हो। जिन को जिद से प्राप्त किया जाता है, साधना से नहीं। जिन को जिद से प्राप्त किया जाता है, जिन बनता कैसे है पहले वो समझना जरूरी है। एक हवा रूपी जिन्नात होता है, जिन होता है। जब मुस्लिम में कोई पढ़ा लिखा लड़का जब अकाल मृत्यु मरता है, जब पढ़ा लिखा लड़का मरता है, मरने के बाद उसकी आत्मा उसके अल्लाह की तरफ खिंच जाता है। मतलब आप सबने नहीं समझा तो मैं समझा रहा हूं आप सबको। मान लेना मुस्लिम लड़का है, 16-17 साल का है, 18 साल का है, वो पढ़ाई करता है और नमाज के लिए टाइम टाइम पे जाता है। वो अपने नियमों पे सच्चे दिल से चलता है और ऊपर वाले के निगरानी में रहता है। अकाल मृत्यु जस्ट लाइक कि आप समझ सकते हैं, गाड़ी से जा रहा हो या रोड क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी आके उड़ा दिया या एक्सीडेंट में मारा जाए तो अकाल मृत्यु ही बोलते हैं, ठीक है। उस दरमियान में जब लड़के का प्राण निकलता है तो अल्लाह को भी मंजूर नहीं होता। वो चाहे तो रोक सकता था, चाहे तो उसे ज्ञान दे सकता था, नहीं। लेकिन वो अल्लाह के अंदर इतना रम गया है कि अल्लाह उधर ही उसको एक स्थान दे देता है, उसको जिन का नाम दे देता है कि लोगों का देखभाल कर, सेवा कर। जो लोग गलत रास्ते पे गए हैं उनको संभाल, वो उसका आदेश हो जाता है। तो अल्लाह भी बोलता है कि बेटा अभी पृथ्वी पे है तो वहां पे नेकी का काम कर ले। तो बहुत ईमानदार था, तो मुझ में था, मैं तुझ में था। तेरी जो ये अनहोनी हो गई है उसके हिसाब से तू वहां पे लोगों को ठीक कर, अच्छी राह दिखा। इस दरमियान में वो जिन बन जाता है। मतलब जिन मतलब जिन्नात नहीं, जिन बन जाता है। अब वो जिन बनने के बाद क्या करता है, जो लोग पवित्र होते हैं उनको वो स्वप्न में आता है या रास्ते में कहीं मिल जाता है, उसका अच्छा कार्य करता है और उसे सपने में जाके बोलता है मैं तेरे साथ में हूं, तेरा काम करना चाहता हूं। इस तरीके से मान लेना किसी थर्ड पर्सन का कोई भी, मान लेना चाहे आप हो चाहे कोई और हो, मुस्लिमों में चाहे कोई और हो, उनको सपने में जाके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनाऊंगा, जहां तुम बुलाओगे वहां मैं आऊंगा, तुम मुझे मानना चालू कर दो, मेरा नाम ये है, मेरा मजार बना दो, मेरा कहीं स्थान बना दो। तो वो उस व्यक्ति के लिए जब काम करता है जिन बनकर, अच्छा काम करता है, तो वो बाबा बनने की कोशिश करेगा। फिर वो क्या करेगा, उस जिन का एक दरगाह बना देता है। आपने जितना भी देखा होगा दरगाह, जो छोटे मोटे दरगाह रास्ते में पड़ते हैं, वो उसी तरीके के दरगाह होते हैं। जो दरगाह बनवाता है उसका सीक्रेट दरगाह बनाने वाले को ही पता होता है। तो उसका दरगाह बनाता है, लोग वहां जाके मत्था टेकते हैं। फिर वो जिन लोगों के काम में आना स्टार्ट हो जाता, फिर बोलते हैं फलाने जगह का ये बाबा है, ये दरगाह है, वहां जाने से मेरा ये अच्छा होता है, वहां जाने से ये अच्छा होता है। इस तरीके का नेकी का काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको चाहिए जिन, है ना। सबसे बड़ी बात है कि उसे आपको साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को मनाना है ना तो किसी को मनाना है। आपको सीधा बोलना है जिन को। अमावस के एक दिन पहले जो दरगाह होता है उस दरगाह पे जाके एक गुलाब का फूल, इत्र, अगरबत्ती वहां पे आप चढ़ाएं। चढ़ाने के साथ में बोले कि हे महाराज, उनका जो भी नाम हो XYZ, वो नाम लेकर बोले हे महाराज आप जिन हैं, आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारे कलमा को ना तो तुम्हारे आयात को मैं पढ़ सकता हूं, ना तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं जाहिल हूं, गवार हूं, पढ़ा लिखा हूं, पर किसी के धर्मों में जाके, किसी की ग्रंथों में जाके उनके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको आना होगा, मेरा सपोर्ट करना होगा, जो मैं चाहता हूं वो कार्य करना होगा। दरगाह में जाने के बाद यही सब सारी चीजें करना है। तो वो जो वहां पे जिन महाराज हैं, जो वहां के पीर बन के बैठे हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि ये मेरे पीछे पड़ गया है। अमावस के एक दिन पहले ये क्रियाएं करना है आपको। अमावस के ठीक रात्रि में, छोटे मोटे दरगाह पे कोई होता नहीं है, रात में गेट लॉक हो जाता, बंद हो जाता है। वहां के लोगों से भी संपर्क करके बोले भाई रात में मुझे कुछ साधना करना है तो प्लीज मुझे यहाँ पे रात में आने की अनुमति दे दें, ठीक है। तो अमावस के दिन जब वहां पे रात्रि में आएंगे
12 बजे के बाद दरगाह में जो जाने का एंट्री होता है ना, जहां पे स्थान बना होता है वहां पे जाने का एंट्री होता है ना, और रास्ते में ही आपको अपना बिस्तर लगा के धूप जलाना है, गुलाब का फूल उनके ऊपर चढ़ा देना है, और जो जाने वाला रास्ता होता है ना, मेन रास्ता, उसी रास्ते में कंबल बिछा के सो जाना है। ये 11 दिन का प्रयोग है, अमावस्या से 11 दिन का प्रयोग है। जब आप रास्ते में सो जाओगे, जब वो जिन वहां से निकलेगा बाहर जाने के लिए, आपको देखेगा, रिटर्न वो कब्र में चले जाएगा जहां पे उसका स्थान होगा। आपको 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा। कुछ जिन ऐसे होते हैं कि आपके माइंड को भाप लेते हैं, आपकी मजबूरी समझ जाते हैं, तो आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही वो मिल जाएगा। आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही मिल जाएगा, नहीं 11वें दिन उनको आना ही पड़ेगा। जो आप बोलोगे वो उनको करना ही पड़ेगा। तो कोई कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास आएगा, 100% आएगा एक क्रिया करने से। आप समझ सकते हैं। तो आप जिन बुलाने का, जिन साधना करने के लिए, ये साधना ना मांगो, ये सब साधना नहीं चाहिए। डायरेक्टली ये प्रयोग करें, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट अच्छे करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल।